मनीष सिसोदिया अब जेल से बाहर हैं। जेल जाने से पहले मनीष सिसोदिया अब दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार के करीब करीब सर्वा हुआ करते थे। तकनीकी तौर पर वो डिप्टी सीएम थे, लेकिन मुख्यमंत्री होते हुए भी अरविंद केजरीवाल के पास कोई भी विभाग ना होने की वजह से तकरीबन सब कुछ उनको ही देखना पड़ता था। गिरफ्तार होने के बाद मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल अब भी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। मनीष सिसोदिया के जेल चले जाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने उनके हिस्से की करीब करीब सभी जिम्मेदारियां आतिशी को दे डाली थी और तब भी अपने पास कोई भी विभाग नहीं लिया। मनीष सिसोदिया वापस तो आ रहे हैं, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। अब वो सिर्फ अपने इलाके के विधायक भर हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद ही मनीष सिसोदिया का एक पत्र भी सामने आया था। उस पत्र का भी जिक्र होना आज बेहद जरूरी है। मनीष सिसोदिया ने अपने इलाके के लोगों को संबोधित 4 पन्नों का एक पत्र लिखा था। पत्र पर अंकित तारीख से मालूम हुआ कि मनीष सिसोदिया ने 15 मार्च को लिखा था। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, यानी पत्र हफ्ता भर पहले लिखा गया था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी जल्द ही बाहर मिलेंगे। पत्र में लिखा था, पिछले 1 साल में मुझे सभी बहुत याद आए। सबने बहुत ईमानदारी से मिलकर काम किया। जैसे आज़ादी के समय सबने लड़ाई लड़ी, वैसे भी हम अच्छी शिक्षा और स्कूल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अंग्रेजी की तानाशाही के बाद भी आज़ादी का सपना सच हुआ। उसी तरह एक दिन हर बच्चे को सही और अच्छी शिक्षा मिलेगी। अंग्रेजों को अपनी सत्ता पर बहुत घमंड था, अंग्रेज भी झूठे हुए। अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में मनीष सिसोदिया का बाहर आना महत्वपूर्ण तो है, लेकिन कुछ सवाल भी हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल की कमी को मनीष सिसोदिया कुछ हद तक भी पूरा कर पाएंगे। बेशक मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी और दिल्ली में पार्टी की सरकार में नंबर 2 रहे हैं, लेकिन उनकी बातों का लोगों पर अरविंद केजरीवाल जितना असर होना तो मुश्किल है। अगर वो डिप्टी सीएम होते तो सरकारी कामकाज में पहले की तरह ही प्रभावी होते, लेकिन संगठन के काम या विपक्षी गठबंधन के साथ तालमेल के मुद्दे पर मनीष सिसोदिया को थोड़ी मुश्किल आ सकती है। आम आदमी पार्टी के लोग अरविंद केजरीवाल के नाम से ही जाने जाते हैं और पहचाने जाते हैं। मनीष सिसोदिया की पहचान हमेशा ही उनके मजबूत सहयोगी की रही, और सहयोगी को लोग नेता जैसे तो नहीं ही लेते। ये बातें इस वक्त इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि दिल्ली में 6 महीने बाद ही चुनाव होने जा रहे हैं और सत्ता में वापसी फिलहाल आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अरविंद केजरीवाल के जेल में रहते ये काम ज्यादा मुश्किल हो गया है। कहने को तो ये भी कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल तो लोकसभा चुनाव के दौरान बाहर ही थे, लेकिन आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल पाई। अगर कोई ऐसे सोचता है तो उसे ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पिछले चुनावों के नतीजे ऐसे ही आए हैं। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते। संवैधानिक व्यवस्था तो यही है कि मुख्यमंत्री ही कैबिनेट में फेरबदल या एक्सटेंशन के लिए राज्यपाल से सिफारिश करता है, दिल्ली में उपराज्यपाल से। ऐसे में जबकि अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, ऐसा हो पाना मौजूदा हालात में एकदम संभव नहीं लगता। अरविंद केजरीवाल जब अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे, तब भी उनको दफ्तर जाने की इजाजत नहीं मिली थी। सरकारी फाइलों में भी सिर्फ वही दस्तखत करने की अनुमति थी, जहां बतौर मुख्यमंत्री ऐसा करना निहायत ही जरूरी हो। फिर कैसे उम्मीद की जाए कि जेल से अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को कैबिनेट में लेने की सिफारिश कर पाएंगे। ये कोई ऐसा मामला तो नहीं कि सर्वे कराकर जेल से सरकार चलाने को लेकर दिल्ली के लोगों से राय ली जा सके। ये तो तभी मुमकिन है जब उपराज्यपाल या कोर्ट इसके लिए परमिशन दे। संजय सिंह मनीष सिसोदिया के बाद जेल गए थे और पहले ही चले भी आए, तभी से पार्टी से जुड़े मामलों में जगह जगह वही प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। इंडिया ब्लॉक की बैठकों में भी संजय सिंह ही आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। बीच में तो सोशल मीडिया पर एक कैंपेन भी चलाने की कोशिश हुई थी, जिसमें संजय सिंह को अरविंद केजरीवाल की जगह मुख्यमंत्री बनाने की मांग हो रही थी। शुरू में तो स्वाति मालीवाल केस में भी संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल से अलग राजनीतिक लाइन ली थी। हालांकि बाद में वो अरविंद केजरीवाल और विभव कुमार के साथ भी देखे गए थे। संजय सिंह के तब के रुख से ऐसा महसूस किया गया था कि वो अपनी अहमियत और ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अब भी पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है तो मनीष सिसोदिया को ऐसी चीज़ों से जूझना पड़ सकता है। अब तो संजय सिंह की हैसियत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में वो मनीष सिसोदिया को लेकर एक म्यान में 2-2 तलवार टाइप महसूस करने लगे। देखा जाए तो स्वाति मालीवाल केस अरविंद केजरीवाल के गले की हड्डी बन चुका है, और ये वैसा मामला भी नहीं जैसे नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के बाद वो माफ़ी मांगकर पीछा छुड़ा लेते रहे हैं।
मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर स्वाति मालीवाल की प्रतिक्रिया गौर फरमाने वाली है। स्वाति मालीवाल ने एक्स पर लिखा, मनीष जी की बेल से बहुत खुशी है। उम्मीद है अब वो लीड लेकर सरकार को सही दिशा में लेकर जाएंगे। ऐसे वक्त में जब स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल के बीच खुलेआम दुश्मनी देखने को मिल रही है, स्वाति मालीवाल की ये पोस्ट बहुत कुछ कहती है। एक बारगी तो स्वाति मालीवाल के इस पोस्ट को सीज फायर के ऑफर के तौर पर भी समझा जा सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर कथित मारपीट की घटना के बाद शुरुआती तौर पर संजय सिंह सहित कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश जरूर की थी, लेकिन दोनों पक्षों के अड़ जाने के बाद बातचीत टूट गई और मामला थाने से कोर्ट तक पहुंच गया। घटना के वक्त जेल में होने के कारण मनीष सिसोदिया इस मामले को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और लगता है कम से कम ये मामला ऐसा है जिसमें अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में भी मनीष सिसोदिया प्रभावी साबित हों। बहरहाल मनीष सिसोदिया अब जेल से बाहर हैं। अब देखने वाली बात ये होगी, चूंकि 6 महीने बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो देखना अहम होगा कि मनीष सिसोदिया का इस चुनाव में क्या रोल होता है और अरविंद केजरीवाल आखिर कब तक जेल से बाहर आते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।